दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ गई है। वो बड़ी खबर क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने देखा यूपी पंचायत चुनाव को लेकर और बड़ी खबर आई थी जो कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद यूपी पंचायत चुनाव होगा, ऐसी खबरें आई थी। उसको लेकर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर जो कई सारी भ्रांतियां हैं, आप लोगों के साथ हम इसको दूर करने में सहयोग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026 में ओबीसी आरक्षण पर क्यों है खास नज़र। आपके गांव की प्रधानी सीट किसके लिए होगी आरक्षित और महिलाओं को कितनी मिलेगी सीटें, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि यूपी पंचायत चुनाव जो 2026 में होना है वो 2027 में तो होगा ही, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। वहीं ओबीसी आरक्षण पर क्यों है सबकी खास नज़र, क्योंकि ओबीसी आरक्षण दोस्तों पूरे प्रदेश भर में चला है, हर जिले में इस चीज़ को लेकर के। वहीं आपके गाँव की जो प्रधान सीट है किस सीट पर किसको मिलेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वहीं यूपी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। खासकर सीटों के आरक्षण को लेकर जानिए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य की सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और महिलाओं का आरक्षण किस तरह लागू होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों समझेंगे। वहीं दोस्तों आप देखेंगे तो यूपी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियाँ के बीच सीटों के आरक्षण को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा ओबीसी आरक्षण की है। मौजूदा व्यवस्था के तहत पंचायतों में पिछड़े वर्ग के लिए अधिकतर 27% तक आरक्षण का प्रावधान है, जो कि आप लोगों को तो पहले ही पता है। वहीं इस बार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा, जो कि दोस्तों ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है हर जिलों में जाकर तैयार की जा रही है। अभी ज़्यादा तैयारियां नहीं हो पाई है, कम से कम 20-25 जिलों की रिपोर्ट तैयार हो पाई है, लेकिन अभी और भी ज़्यादा जो ज़िले हैं तो उनकी अभी होना बाकी है, रिपोर्ट तैयार होना। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही जो ओबीसी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर ही ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट पर संभावित उम्मीदवारों के साथ साथ ग्रामीणों की भी नज़र टिकी, क्योंकि ग्राम प्रधान भी दोस्तों इसी में आता है। वहीं क्योंकि आरक्षण की स्थिति बदलने से कई सीटों पर चुनावी समीकरण और दावेदारों की रणनीति प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में एससी और ओबीसी सीटों का आधार क्या होगा, ये भी हम समझते हैं। एससी और ओबीसी सीटों का आधार क्या होगा, इसको लेकर यहाँ पर आप विस्तार से देख सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर एससी ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित क्षेत्र पंचायतों की आबादी के अनुपात से तय की जाती है। कानून में यह भी व्यवस्था है कि आरक्षित सीटों को अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर आवंटित किया जाता है। पिछली बार 2021 में जिस सीट पर किसी वर्ग के लिए आरक्षण था, जरूरी नहीं कि इस बार भी वही वर्ग उस सीट पर आरक्षित रहे। 2021 के पंचायत चुनाव में भी सरकार के रोटेशन फार्मूले के तहत उन सीटों को प्राथमिकता देने की बात कही थी जो पहले से आरक्षित नहीं हुई थी। और इसी कड़ी में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होगी, इसको भी हम समझ लेते हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कानून के मुताबिक कुल सीटों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 सीटें संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। इन सीटों का आवंटन भी रोटेशन के आधार पर किया जाता है। खास बात यह है कि महिला आरक्षण केवल अलग से निर्धारित सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षित सीटों में भी महिला आरक्षण लागू होता है। वहीं अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य सीटें किसे मिलेगी। आरक्षण सीटें लागू होने के बाद जो सीटें एससी, एसटी, ओबीसी या महिला आरक्षण के तहत नहीं आती हुए सामान्य यानी अनारक्षित सीटें होती हैं, इन सीटों पर किसी भी वर्ग के योग्य उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। कानून में स्पष्ट किया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं भी अनारक्षित सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। इसलिए किसी भी सीट के समान होने का मतलब यह नहीं है कि वहां केवल समान वर्ग के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार ओबीसी आरक्षण पर क्यों है सबकी खास नज़र। 2026 के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जून 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के ओबीसी आरक्षण से संबंधित
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया था। ऐसे में आरक्षण की अंतिम तस्वीर सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। वहीं उम्मीदवार अभी इस समय क्या कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर कहा गया है। उम्मीदवार अभी क्या करें, आरक्षण सूची जारी होने से पहले संभावित उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र के पिछली आरक्षण स्थिति, ग्राम पंचायत की आबादी और संबंधित प्रशासनिक रिकॉर्ड पर नज़र रखनी चाहिए। हालांकि केवल पिछली बार की सीट देखकर इस बार का आरक्षण तय मान लेना सही नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन और लागू नियमों के अनुसार सीट की श्रेणी बदल सकती है। अंतिम जानकारी के लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट से जारी आधिकारिक आरक्षण सूची का इंतजार करना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत से सारे ऐसे सवाल थे, जैसे उम्मीदवार अभी क्या करें उसको लेकर कहा गया है। और एक सवाल ऐसा था कि इस बार ओबीसी आरक्षण पर क्यों है खास नजर, इसको भी लोगों आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। वह सामान्य सीट किसे मिलेगी, यह भी आप लोगों ने सुना। एसटी, ओबीसी या महिला आरक्षण के तहत नहीं आती हैं, वह सामान्य यानी आरक्षित सीटें होती हैं। इन सीटों पर किसी भी वर्ग के अयोग्य उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा गया है। वहीं महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होगी, ये भी यहाँ पर कहा गया है। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में कानून के मुताबिक कुल सीटों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, जो कि आप लोगों ने देखा। वहीं पर एससी और ओबीसी वर्गों का आधार क्या है, आप लोगों ने सुना। ग्राम पंचायत स्तर पर एससी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों संख्या संबंधित पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुपात से ही तय की जाती है, आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर क्या मुख्य बातें थी, आप लोगों ने सुना। यूपी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई हैं। ऐसे में खासकर सीटों के आरक्षण को लेकर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य की सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और महिलाओं का आधार आरक्षण किस तरह लागू होगा, ये चीज़ आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों, आप लोग क्या रहा है आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी जो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव है, ऐसा कहा जा रहा है यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही तय होगा। तो दोस्तों, जो भी आप लोगों की राय हो, आप लोग कमेंट करके बताएं और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।